सुप्रभात बच्चों। यह वीडियो स्टैंडर्ड 10 के लिए है। मैं आप लोगों को दीपदान एकांकी पढ़ा रही थी। आज मैं गंतव्य से आगे बताने जा रही हूँ। पन्ना अपने पुत्र चंदन को कुंवर की सैया पे सुला देती है और कहती है कि अच्छी अच्छी बातें सोचते हुए तुम सो जाओ। चंदन आंखें बंद करता ही है, तभी वह चौंक कर चिल्लाता है, माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के ऊपर से आई। उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया। पन्ना कहती है, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी। चंदन कहता है, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊँगा। पन्ना कहती, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी। और करुण स्वर में वह गीत गुनगुनाती है। धीरे धीरे गीत समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है, चंदन। चंदन के न बोलने पर पन्ना जोर से उसे सकने लगती है। कहती है कि मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब वह ना उठेगा। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया। तू माँ नहीं है, तू सर्पिनी है जो अपने ही बच्चे को खा जाती है। जानबूझकर अपने पुत्र को हत्या कराने जा रही हो। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। और वह सिसकती है। फिर चंदन को संबोधित करते हुए कहती है कि लाल, तुम्हारी माला तो मैं नहीं गूंथ सकी। तुम्हारी जीवन अधूरा होने को जा रहा है, माला कैसे पूरी होगी। आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से खिला भी ना सकी। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना। अब मैं किसे खिलाऊंगी। चंदन, तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलवाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूँ कि अपने भक्त को ही खा रही हूँ। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। और वह सिसकने लगती है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज़ होती है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। बनवीर नशे में धुत उसके शब्द लड़खड़ाते हैं और कहते हैं, पन्ना। पन्ना कहती है, महाराज बनवीर। बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही धाय माँ है, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। रुककर ए धाय माँ की आंखों में आंसू। पन्ना कहती, नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन के ही सो गए हैं। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं क्या। अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। और वह अट्ठास करता है, मेरे महल में 300 सामंत ने भोजन किया। आज की रतबारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते और जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। फिर वह हंसता है, जिंदगी भर के लिए तो कहा है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। पन्ना कहती है, वो सो गया है, वह किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर कहता, धाय माँ, तुम धाय माँ हो ना।
आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा। ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उसे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दे। पन्ना कहती वह आई थी। शायद तुम्ही ने उन्हें भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। बलवीर कहते जी अच्छा नहीं था, और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। पन्ना कहती है मेरे लिए ये दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बलवीर कहता है ठीक है धाय माँ, तुम मंगल कामनाओं की देवी हो, ये दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुझे मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर में सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर को में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना यह सुनती व चीखती है बलवीर। बलवीर कहता है महाराज, बलवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बलवीर को बलवीर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं तुम्हें वह तलवार दूंगा। वह तलवार खींच लेता है। पन्ना कहती है यह तलवार, इस पर तो रक्त क्यों लगा है? बलवीर कह रहा रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, ये अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? पन्ना कहती है तलवार मयान में रख लो महाराज। बलवीर कहते क्या तुम्हें भय लग रहा है, डर लग रहा है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता धाय माँ। होने पर तुम में इतनी ममता भर गई है कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से मयान के भीतर नहीं जाती। जब मयान में राजश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। पन्ना कहती आधी रात हो चुकी है महाराज, बलवीर विश्राम करो। बलवीर कहता विश्राम मैं करूं? जिसे राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी हो, मैं अपने राज्य अपने साथ कुंवर उदय सिंह को ले जाना चाहता हूँ। पन्ना कहती है क्या होगा? यह नहीं होगा महाराज। बलवीर कहता जागीर नहीं चाहिए। पन्ना कहती नहीं। बलवीर कहता तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। पन्ना कहती राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि में चढ़ती है या चिता पर, उसकी दो ही वीर गति प्राप्त होती है। बलवीर कहता है तो दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना कहती है सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बलवीर बीच में कहता है वे अभी संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। पन्ना कहते ओह बलवीर हत्यारा बलवीर। बलवीर कहता महाराज बलवीर को हत्यारा बलवीर नहीं कह सकते पन्ना, हत्यारा बलवीर कहने वाले की जीभ काट दी जाएगी। पन्ना कहती है तो लो मेरी जीभ काट लो, यहाँ से चले जाओ महाराज। विक्रमादित्य, उसके शब्द भी पूरे नहीं होते हैं कि बलवीर बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेतों और पिशाचों को यह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ लो। पन्ना कहती धिक्कार है बलवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? बलवीर कहता चुप रहो धाय, बच्चे को पालने वाली, लोरियाँ सुनाने वाली साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? पन्ना कहती है तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नरकी। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को
देख भी नहीं सकता। बलवीर कहता मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना कहते ओह क्रूर बलवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता महाराणा बलवीर। तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज करो, पर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं इसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरे गोद में रहे। बलवीर महाराणा बलवीर, मुझे ये भीख दे दो। बलवीर कहता दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना कहती है मैं नहीं हटूंगी, आपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। बलवीर कहता है उदय सिंह को सुला दिया जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया। वारी धायमा, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से सैया से दूर हट जा पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं। पन्ना साहस से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्रूर नराधर्म नर की, ले मेरी कटार का प्रहार ले। वह आक्रमण करती है, उसकी चोट बलवीर की ढाल पर सुनाई पड़ती है। बलवीर फिर क्रूर अट्ठास करता है और कहता है दासी छतरानी, कर लिया कटार का वार, यह कटार तेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए, तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी? बलवीर कहता सैया के समीप आकर, यही है मेरे मार्ग का कंटक काटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय के धोखे से चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। कमरे में मंद लौ में दीपक जलता रहता है। यहाँ पर सत्ता के लालच में अंधे बलवीर ने कहा कि आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूँगा। यमराज लो, यह मेरा दीपदान है। और उधर पन्नाधाय ने अपने जीवन के एकलौते दीप का दान करके चित्तौड़ के एकलौते दीपक कुंवर उदय सिंह के जीवन को बचा लिया। अपने बेटे की बलि चढ़ाकर उसने मेवाड़ के सिंहासन और उसके उत्तराधिकारी की रक्षा की। धन्यवाद चिल्ड्रन।